Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of IOQM 10 marker series guys. So guys, we are kind of solving the level of questions so which are expected to come in IOQM 10 marker sides, right? So guys, आज का जो question है that is basically RMO level. मैंने RMO का question choose किया उसके लिए एक पुराना so that you know we are expect kind of you can expect at least जो RMO का level है उस question पे आ रहा हो उस level पे आ रहा होगा है ना जो IUCAM का question है 10 marker. So we are going to discuss that question. Okay. So let me show you the question guys. मैं आपको यही request करूंगा उसमें again that please try to solve this question by yourself first. Okay. Please try to solve this question by yourself first. Because अगर आप directly solution देखोगे it might not be that good for you or beneficial for you because फिर अगर आपको मजा नहीं आएगा you'll not actually learn that much good from this. Okay. All right guys. So let me introduce myself before starting guys. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics for the past 9+ years since graduating, and I've been teaching mathematics for various competition exams in that time like for IIT JEE, Maths Olympiad, KVPY and etc. Right. तो guys मैं यही expect करूंगा आप लोगों से, please try this question first. ठीक है, give it a good attempt, at least half an hour, 1 घंटा दो इसको, and after that if you're able to solve it then that is very good. आपको confidence boost करेगा वो चीज. अगर नहीं भी होता है then you can watch this solution and try to understand, because then आपको बहुत अच्छा insight मिलेगा इस question के अंदर कि इसको कैसे solve करना चाहिए था. Okay. All right guys, let us start this question. Let us read this first. The roots of the equation, ये cubic equation आपको दी हुई है, form a non-constant AP, arithmetic progression, right? तो first equation के जो roots है they form an AP, and the roots of the equation, second equation जो दी हुई है, they form a non-constant geometric progression, that is GP. तो first equation cubic equation के roots जो हैं वो AP के अंदर हैं, second cubic equation के roots जो हैं वो GP में हैं. So given that ABC are real numbers, these are real numbers, ठीक है? Find all positive integral solution values of A and B. मुझे A, B के integer values ढूंढने हैं, right? वो भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज. ओके. सो गाइज क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम जो ये फर्स्ट क्यूबिक है आपके पास, इसके रूट्स एज्यूम कर लेते हैं कि एपी में है ना, तो लेट अस एज्यूम दैट टू बी इन अल्फा माइनस डी, अल्फा एंड अल्फा प्लस डी फॉर्म. ठीक है, ये तीन रूट्स मान सकते हैं क्योंकि ये तीन एपी में. एंड सेकेंड इक्वेशन के रूट्स हम मान सकते हैं इस तरह से, दीज आर इन जीपी. सो लेट द रूट मिडल रूट बी बीटा, सो बीटा बाय आर, बीटा एंड बीटा आर. लेट से दीज आर द थ्री रूट्स विच आर इन जीपी. राइट, ये हमने रिलेट कर लिया. नाउ वी कैन मेक यूज ऑफ द सम ऑफ द रूट्स इन द फर्स्ट इक्वेशन गाइस. एपी के अंदर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, देखो सम ऑफ द थ्री रूट्स विल बी 3 अल्फा. अगर आप तीनों का सम करोगे दैट विल बी लाइक अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी, दैट शुड बी इक्वल टू 3a, राइट? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसका नेगेटिव टाइम्स अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, दैट इज 3a. सो दिस गिव्स यू 3 अल्फा इक्वल टू 3a, विच मीन्स अल्फा इज इक्वल टू ए. द फर्स्ट रूट है वो अल्फा है जो वो ए के इक्वल है, राइट? तो अल्फा की वैल्यू आपके पास ए आ गई, मतलब एक रूट की वैल्यू तो ए ही है, राइट? एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड इक्वेशन गाइस, वी विल ट्राई टू फॉर्म सच एन इक्वेशन सो दैट आर कैंसिल हो जाए. तो प्रोडक्ट देखते हैं, तो बीटा बाय आर, बीटा एंड बीटा आर, राइट? तीनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, सो सी क्यूब. तो माइनस ऑफ माइनस सी क्यूब दैट विल बी सी क्यूब, राइट? सो गाइज यहाँ पे आर एंड आर विल गेट कैंसल्ड, राइट? तो बीटा क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब, विच मीन्स बीटा इज इक्वल टू सी. तो आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, दैट इज बीटा इक्वल टू सी. तो अल्फा ए है, बीटा सी है, आपको एक एक रूट पता लग गया दोनों क्यूबिक्स का. सो गाइज फॉर द फर्स्ट इक्वेशन लेट अस राइट द अदर थिंग्स लाइक सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट. अल्फा ए है ना, तो आपको गाइज ये पता लग गया अब आपके उसके रूट्स क्या हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. तो अल्फा की वैल्यू ए पता लग गई है. सो नाउ सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, मैं मीनिंग S2 लिखते, राइट? सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू B, विच इज गोइंग टू बी सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब A इंटू ए माइनस डी प्लस A इंटू ए प्लस डी, राइट? प्लस A इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, राइट? ये आ गया एक तो. और ये कितना आ रहा है, लेट अस सी. आप इसमें ये देख सकते हो a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये कैंसिल हो जाएगा, डी और डी. देन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो यू विल गेट 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू b. दैट इज वन इक्वेशन. एंड एक प्रोडक्ट से आएगा, प्रोडक्ट इज माइनस प्लस माइनस, सो माइनस 18c
will be equal to the product, and product is a times a plus d into a minus d, that is a cube minus d square a, so ad square. So you get this equation, a cube minus ad square is minus 18c. ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है. So this is the first equation, this is your second equation, okay. And similarly guys, second cubic के लिए देखते हैं, बीटा की वैल्यू c है, so your roots are c by r, c and cr, right. So इसके लिए sum of roots taken two at a time करते हैं, s2, that is c by r into c plus c into cr plus cr into c by r, right. So यहाँ पे आपके पास r and r will get cancelled, and this should be equal to what? Sum of roots taken two at a time minus plus 1. So this is 1. तो गाइज यहाँ से क्या है आपके पास, c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, you'll have 1 plus r plus 1 by r, right. 1 plus r plus 1 by r equal to 1, right. That is one equation. This is your third equation. And then product तो हमने कर ली था, सम देखते हैं. Now the sum is c common 1 by r plus 1, or the same thing is equal to how much, ये किसके इक्वल है, minus b, right. So this is your fourth equation. So guys let us solve these equations now. पहले तो second third fourth equation को solve करते हैं. We can simply divide third by fourth, right. हमें a और b के बीच में relation चाहिए kind of, है ना, because integer values हो and b find करने हैं. So let us do 3 by 4, है ना, c 0 तो है नहीं, नॉन जीरो है ना, नॉन कांस्टेंट दिया हुआ है. सो c स्क्वायर एंड दिस 3 by 2 4 इक्वेशन क्या होगा, r plus 1 by r plus 1 विल कैंसिल. सो c बचेगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे, विच इज इक्वल टू 1 upon minus b, सो minus 1 upon b. सो ये एक आपके पास काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, दैट c इज इक्वल टू minus 1 by b, राइट. सो गाइस लेट अस पुट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन. क्या आएगा, 3a square minus d square is equal to b. Okay, let us keep it as b. और second, okay, fourth को equation को change करते हैं, second equation को. Let us not change the first one, change the second one. Second is a cube minus a d square which is equal to minus 18c. So c की वैल्यू है minus 1 by b, so you'll get 18 upon b, है ना. let it name be fifth equation. अब फर्स्ट और फिफ्थ को सॉल्व करते हैं गाइस. let us put in the value of d square. simple, यहां से आप लिख सकते हो what is the value of d square, that is 3a square minus b, right. just substitute it in fifth equation. so let us do that. so a cube minus a into d square का वैल्यू कितना है, 3a square minus b is equal to 18 upon b, right. so just cross multiply a cube b minus, okay, ये a cube minus 3a cube आएगा, so you can write minus 2a cube, right. a cube minus 3a cube is minus 2a cube plus ab is equal to 18 by b. तो guys इसमें let me scroll down a bit solve करने के लिए. so guys यहाँ पे क्या करोगे आप, b से multiply कर दो, you'll get a b square minus 2a cube b minus 18 equal to 0. so this is a quadratic that you are getting, है ना. अब इससे गाइज मैं इजीली b का वैल्यू लिख सकता हूँ, b का रूट, है ना. व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, b इज गोइंग टू बी 2a क्यूब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d. d कितना आएगा, 2a क्यूब का स्क्वायर मतलब 4a पावर 6 माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 18a, that is the value of d divided by 2a. तो ऐसा आप देख सकते हो this 2 will cancel the factors, like, है ना, ये वाला 2 तो कैंसिल कर देगा फैक्टर्स को, मतलब ये 2 इसको भी कैंसिल कर देगा और 4 को भी कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि आपका वो 4 कॉमन बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, वो 2 कैंसिल हो गया. एंड नाउ लेट अस राइट b नाउ. स्प्लिट करते हैं फ्रैक्शन को, a क्यूब बाई a इज सिंपली a स्क्वायर प्लस माइनस, गाइस जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर ले जाते हैं इस a को, सो a पावर 6 बाई a स्क्वायर हो जाएगा, राइट. जो अंदर अगर आप इस a को अंदर लेके जाओगे रूट के तो a स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइड कर रहा है उसको, सो यू विल गेट a पावर 4
ठीक है, प्लस 18/a इसका स्क्वायर रूट। तो गाइस एक बात सोचो, a और b के इंटीजर वैल्यूज ढूंढने। सो इफ a इज इंटीजर, ठीक है, a इज इंटीजर तो b इंटीजर आ रहा है, या फिर b इंटीजर है तो a स्क्वायर भी इंटीजर है। So what do you think from this? This implies that a power 4 plus 18/a ये perfect square होना चाहिए किसी integer का, right? This should be like a perfect square of some square integer, like some k square होना चाहिए, right? And this gives us a very good idea guys, positive भी है तो 18 को a divide करना चाहिए ना यहाँ से। We can think of the cases that a should divide 18, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे, that a should divide 18 and a positive भी है। तो what are the possible values of a? Very simple, 1, 2, 3, 6 and 9 and 18 itself। तो 6 वैल्यूज हैं a की, वो ट्राई कर सकते हैं। So let us check them one by one, ठीक है, थोड़ा पुट करते हैं, बहुत इजीली चेक हो जाएगा। Putting a equal to 1, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 plus 18 है ना, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज 19, सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। a इक्वल टू 2 करोगे तो 2 power 4 plus 9, right? 18/2 is 9, so 2 power 4 16 plus 9 is 25, which is 5 square. So guys this could be a possible value, right? इसको आप लिख के रख लो, a equal to 2 might be the possible case. Let us check some more। a को 3 डाला तो 3 power 4 plus 6 आ जाएगा। 3 power 4 is 81 plus 6, so 87, so not possible। a को 6 डालोगे तो 6 power 4 प्लस 3, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो 6 power 4 इज बेसिकली 36 स्क्वायर, 36 स्क्वायर प्लस 3 कर रहे हो तो इतनी पास में एक और स्क्वायर तो मिलेगा नहीं ना। सो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द होल थिंग, ठीक है। सो लेट अस नॉट टाइम वेस्ट अवर टाइम टू कैलकुलेट दिस थिंग। सो वी ऑलरेडी नो कि ये केस पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 6 की पावर 4 हो रहा है, इट इज बेसिकली 36 स्क्वायर ना, प्लस 3 कर रहे हो। 36 स्क्वायर प्लस 3 में अगला स्क्वायर कैसे मिलेगा? 37 का स्क्वायर तो बहुत दूर होगा, तो दैट इज नॉट अ पॉसिबल केस। सिमिलरली a इक्वल टू 9, आगे के केस ऐसे ही सब्स्टिट्यूट रिजेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज दिस विल बिकम 9 पावर 4 प्लस 2, तो ये भी नहीं हो सकता ना। 9 पावर 4 इज 81 का स्क्वायर, प्लस 2 करने पे नया स्क्वायर कहाँ मिलेगा? कोई, वो भी नहीं होगा। एंड फाइनली a इक्वल टू 18 के लिए अगेन द सेम लॉजिक, 18 पावर 4 प्लस 1 हो गया, ये तो कहाँ से आएगा किसी एक का स्क्वायर। सो ऑल द केसेस विल बी रिजेक्टेड, ओनली पॉसिबिलिटी दैट इज लेफ्ट हाईलाइटेड इज a इक्वल टू 2। सो गाइस फॉर a इक्वल टू 2 पुट इट बैक, हमने k क्या ढूंढ लिया? 5 आ रहा है ना, दिस इज 5 स्क्वायर, मतलब ये जो पूरा टर्म है दैट इज 5 स्क्वायर। सो b इज 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस माइनस 5। सो ऑफ कोर्स माइनस 5 तो नहीं होगा, b का वैल्यू क्या होगा? 9 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 2 implies k इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 9, राइट। सो क्या पूछा जा रहा था हमसे? इंटीजर वैल्यूज ऑफ a एंड b, राइट। We were being asked about integer values of a and b only. Find all positive integer values of a and b. So guys, that is the only case. A equal to 2. Finally, I'll write a equal to 2 and b equal to 9. So that is will be your answer, right? So guys, this is an RMO question actually. So I do think कि ये pre RMO या IOQM का 10 marker level का question deserve करता है। ओके, सो एंड यस इट वाज अ गुड क्वेश्चन। नंबर थ्योरी इन्वॉल्व हो रहा है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज यूज हो रहा है आपके पास, है ना, ये सब कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, और अलजेब्रा भी यूज हो रहा है कि रूट्स सब ये सब लिखना आना चाहिए। सो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एंड मल्टीपल चैप्टर्स का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में। यू कैन इजीली एक्सपेक्ट इट टू बी अ 10 मार्कर क्वेश्चन, राइट। सो गाइज आई होप ये सबको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, मजा आया, एंड आई होप यू guys got to learn something from this question, right? So that's it guys, we'll see you in the next video, and if you guys learn something, please like this video and subscribe to our channel so you get the updates, right? Okay guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best. Bye guys, take care. So guys, we are launching IOQM Achievers batch. Okay, this is IOQM Achiever batch से हमने नाम दिया है because it can help you achieve your goal of qualifying IOQM, ठीक है। IOQM Achievers is the name of the batch, and it is classes are starting from July 4. So guys, classes are starting from July 4. There are limited seats, okay. The course will be taken by all three of us, Abhay sir, me, myself and Chetan sir. So guys,
You will get excellent faculty, excellent teaching in there. Okay, in the starting 1 month I'll be teaching the course, then Abhay sir will be taking over, and then Chetan sir will be teaching in the last 1 month. As I said, we have designed the course for the 3 months, and after that we'll not leave you, don't worry about it. ठीक है, इस 3 months के along भी आपके कोई टेस्ट होते रहेंगे, and after that in the last 1 month we'll have a camp in which we'll be helping, giving you a lot of practice of all the type of questions that can come in IOQM, okay, and a whole lot of tests, right? I'll tell you more about those details in the coming slides. ठीक है, so that is the name of the batch. And yes guys, this is actually a paid batch. I'll tell you about the pricing later on, don't worry. So before that, let me tell you about the IOQM notification first of all, right? जो एग्जाम होने वाला है guys, the exam date is basically the 30th October. That is 30th of October. Okay, 30th October को एग्जाम होने वाला है. As I said, 4 months पड़े हैं आपके पास. This time the pattern has been changed guys. Last year तक 30 questions आते थे. This year the pattern is a bit, lesser number of questions are expected. So they have said 24 questions in total. So 24 questions के अंदर guys, 10 questions of 2 marker, 2 mark के 10 question होंगे. So that totals to 20 marks, right? Then 5 marker questions होंगे. Last year तक 3 marker होते थे, वो हटा दिया उन्होंने. Next is 5 marker questions. 12 5 marker questions होंगे guys. This is the most scoring area, and that constitutes of 60% of the exam. 60%, okay? And 10 marker questions होंगे सिर्फ 2. There will be 2 10 marker questions that comprise of 20% of the paper, 20% of the marks, right? So of course those 10 marks are going to be difficult guys. So suggesting guys, सही में बताऊं तो क्या करना चाहिए, what should be your approach for the exam के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं. You should focus in the starting for the new students at least, है ना, मैं नए students के लिए बात कर रहा हूं guys. You should be more or less focused because guys 10 marker questions I don't want to be unrealistic. ठीक है, अगर आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हो, but I'm not saying कि कर नहीं सकते हो 10 marker. What I'm trying to tell you is the level of priority. ठीक है, priority किसको देनी चाहिए according to me. See guys, 20 marks is again announced by them that 20% marks will will lead you to certificate. That they will give you the IOQM qualifying certificate for 20% marks if you score 20% or higher. ठीक है, and for writing INMO, that depends upon your region, है ना. All those things are given on the site, you can have a look at them. For her region के top 25-30 students वो pick करेंगे. Okay, so the cutoff is different for different states, but I would say getting 40 marks, 40 plus marks, जनरली बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, काफी स्टेट्स में कम भी जाएगा, बहुत हो सकता है 20 से भी कम चला जाए, but I am just suggesting from my end that if you target for 40 plus or 35 plus marks, 35 to 40 plus marks, ठीक है, let me edit this, so 35 to 40 plus marks, you should be most probably you should be able to qualify for INMO, right? तो guys ये 35 से 40 plus marks कैसे लेके आने हैं आपको? Even if you are trying for the first time, you are a new student. Guys, you focus on these 20 marks. है ना? I would suggest you focus or you aim for 20 में से कितने लेके आने की कोशिश करनी चाहिए आपको? I'll tell you. 2 marker जो आपको करने चाहिए. Okay, let me write it on this side. So guys, 2 marker आप कितने सॉल्व करने चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10 में से आप एटलीस्ट 8 करो, एटलीस्ट 8 which will amount to 16 marks. ठीक है, which would amount to 16 marks. And then at least solve 5 markers. Guys, 12 5 marker हैं. I would suggest at least इतना practice कर लो, इतना solving कर लो that you can solve at least 5, है ना, 4 to 5 questions. 4 to 5 questions करने का मतलब है guys 20 to 25 marks, है ना. And now you can simply addition सबको आती है, right? So 16 marks ये वाले, 20 to 25 marks ये वाले, adding them you'll get 36 to 41 marks, right? As I said, that is the range. ये गाइस मिनिमम है, लाइक मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इतने ही आएंगे, ठीक है. इफ यू मतलब अगर आप जी जान लगा के मेहनत करोगे, यू कैन ऑफ कोर्स स्कोर मोर देन दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बेयर मिनिमम क्या कर सकते हो, राइट? एंड दैट इज वेरी स्मार्टली डन. मतलब आपको 12 में से 4 से 5 क्वेश्चन सोचना है. पेपर के अंदर जब जाओगे, यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यू कैन पिक अप पिन पॉइंट एंड पिक अप द क्वेश्चंस, हैंड पिक करो वो क्वेश्चंस को जो करने हैं,
जैसे 8 2 मार्कर्स इजी होते हैं तो वो वाले आप पिक कर सकते हो, देन 5 मार्कर कैसे कैसे करने हैं। यू कैन एक्चुअली एश्योर कि फर्स्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स के अंदर आप इतना स्कोर कर लो, सो दैट यू विल गेट रिलैक्स्ड एंड देन यू कैन सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, पुराने पढ़ते आ रहे हो, देन यू कैन ऑफ कोर्स देन मूव ऑन टू द 10 मार्कर्स। सो गाइस, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज। इजी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, तो इजी से स्टार्ट करो, इजी क्वेश्चन धड़ाधड़ खत्म करते जाओ एग्जाम के अंदर। 2 मार्कर्स, देन 5 मार्कर्स, देन कम टू द 10 मार्कर्स इफ टाइम इज लेफ्ट। ओके, बट तो वो बहुत जरूरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज। ओके, सो दैट इज इट अबाउट द एग्जाम गाइस। एग्जाम कैसे होने वाला है ये मैंने बता दिया आपको। 2 मार्कर, 5 मार्कर एंड 10 मार्कर आने वाले हैं। सो देयर आर टोटल ऑफ 24 क्वेश्चंस दिस टाइम। सो 6 क्वेश्चंस कम हो गए हैं, यू गेट मोर टाइम, राइट? And that time, as I said, you can spend on 2 marker and 5 marker efficiently, at least before going to the 10 markers. ठीक है? We'll be also starting with the series of 10 marker questions as well. ठीक है? तो वो आप YouTube पे देख सकते हो every week, है ना? तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा किस तरह के 10 marker questions are expected in IUQM. Okay? That you can get an idea. Okay? So guys, by doing these courses only, in the last year, we had a tremendous result. है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था लास्ट ईयर। वी हैड टोटल ऑफ 798 ऑफ अवर स्टूडेंट्स गेटिंग IUQM सर्टिफिकेट्स, गेटिंग क्वालिफाइड थ्रू IUQM, जो मैंने आपको बताया 20% मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे, राइट? एंड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज लाइक यू नो, हमारे पास जितने स्टूडेंट्स थे 1500 समथिंग ऑफ अवर स्टूडेंट्स गेव द एग्जाम, राइट, रोट द एग्जाम। सो बेसिकली एवरी 1 आउट ऑफ 2 स्टूडेंट ऑफ अवर्स गॉट सर्टिफिकेट इन IUQM, राइट? मतलब हर 2 में से एक स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके आ पा रहे एटलीस्ट, राइट? एंड वी थिंक दैट इज अ बिग थिंग एंड वी आर हैप्पी विद दैट एंड वी लाइक टू कंटिन्यू विद दीज थिंग्स, ज्यादा बेटर करना चाहेंगे हम उस रेशो को, राइट? एंड देन गाइस, 46 ऑफ अवर स्टूडेंट्स गॉट क्वालिफाइड फॉर INMO out of a total of 450 students. 450 students got qualified for writing INMO and 46 of them were our students. So we had, you know, 10% of our students, sorry, you can say 10% of the total selected students were from Vedantu Olympiad School. Right? So, and out of those 46 guys, 5 students were selected for INMO. They qualified INMO. Unfortunately, they were not selected for the camp, which are basically the top 5 students. है ना? But yes, 5 of them did qualify for qualified INMO, which is like 5 out of 45 students, guys. These were 5 out of 45 students. So that is again a big deal. 10% of the students were from Vedantu Olympiad School. And guys, there was one student, okay, of Nepal actually, who was watching our videos on YouTube and all. He got selected for the International Mathematics Olympiad from Nepal, representing Nepal. Okay, so that is a big thing. Big round of applause for him actually, because he got selected for the International Maths Olympiad and representing Nepal. And I'm glad we were able to help him, right? Even though he is from Nepal. So that is all we would like, right? To help students, right? मतलब, so to realize their dreams if they are interested in maths, उसके अंदर वो अपना goal achieve कर सकें, right? Okay, so that was about the result, guys. Now let me tell you about the course, as I was telling you. So guys, course के अंदर क्या क्या है? There are 40 plus live lectures, as I said, guys. 40 plus live lectures in 3 months के around, जो हमने पूरा course design किया हुआ है, right? As I said, and all the topics that I mentioned will be covered in those lectures. Okay, these lectures are 90 minutes each, guys. These will be 3 days in a week. Okay, let me tell you, these are 3 days a week. Okay, 3 days a week classes होंगे आपके. Timings will be 6:30 PM to 8 PM. So you'll have 1.5 hours every alternate day. So why we have kept it alternate day, guys? The point is to not burden you with the theory only. The point is to give you time to self-study and solve questions before coming to the next session, right? Which will help you a lot in the learning process. उसके बाद आप अलग ही level पे पहुंच जाओगे. By the end of the course, you will feel actually the difference between your level before starting the course and after completing the course. That I guarantee you that you will feel the difference in your own level, right? So guys, during those 3 months, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ये लेक्चर्स होंगे, 10 पार्ट टेस्ट होंगे, जो भी टेस्ट क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा. आफ्टर दैट देयर विल बी 10 पार्ट टेस्ट्स, okay, on the new pattern, mind you, that will be on the new pattern with 24 questions, and tests will also give you the video solutions of each and every questions of the tests. Okay, and guys,
Then after that, after July, after August, in September, basically, in the last 1 month of October, you'll get 10 full tests as well. Before the IOChem, you'll give 10 full tests completely. Okay, guys, you will be added to our Telegram doubt solving groups. Okay, after the enrollment in our course. So in that group, guys, you can post your doubts, and we'll try to we'll answer those doubts within 24 hours. Okay, by the next day, you'll get your doubts resolved. Okay, so doubt solving is as much important, because आप solve कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो, तो doubts आएंगे, and solving the doubts will help you move further quickly. And guys, जो भी हम आपको assignment देंगे, as I said, this course is a full-fledged course को जो आपको complete मिलेगा. It will help you in every way. आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. असाइनमेंट्स होंगे, टेस्ट होगा, क्लासेस होंगी. करेक्ट. सो गाइज, जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, वी हैव प्रिपेयर्ड द वीडियो सोल्यूशंस एज वेल, कि अगर आपको रिटन सोल्यूशन देख के समझ नहीं आ रहा है, यू कैन रेफर टू द वीडियो सोल्यूशन एज वेल. ओके, वी हैव प्रिपेयर्ड द रेपोजिटरी ऑफ द वीडियो सोल्यूशंस एज वेल, तो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी. ओके, एंड यू विल गेट द असाइनमेंट्स एज आई सेड फॉर एवरी topic and every chapter. You'll get a assignment, okay, that you'll have to solve. And other than that, guys, we will provide you with 15 plus additional recorded revision lectures जो दूसरे बैचेस, जो old students के लिए हो रहे होंगे, because they will be getting their revision along the way. जब आपका कोर्स चल रहा होगा, उनकी रिवीजन चल रही होगी. So this is so that it can help you in the revision portion as well, in case you are getting time, right? In the month of October, you can use that time. ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप इस रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू भी जा सकते हो एंड सॉल्व मोर क्वेश्चन, गेट मोर प्रैक्टिस. ओके, ऐसा नहीं है कि उसके टाइम पे वैसे हम आपको छोड़ देंगे. विल हैव दैट कैंप इन विच विल बी कवरिंग 2 marker, 5 marker एंड 10 marker क्वेश्चंस. ओके, बट अदर देन दैट, इफ यू वांट टू हैव सम रिवीजन आल्सो अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज और समथिंग, you can refer to those 15 plus recorded lectures as well. Okay, so all these things will be provided to you in that IOChem Achievers batch. Okay, and the last thing, guys, coming to the pricing, right? As I said, so guys, right now the course is priced at 6,666 rupees. The course actual price is 10,000. So right now the course pricing is 6,666 rupees. And guys, if you apply this coupon code LJ Pro, that link you can get in the description. अगर आप apply करते हो coupon code, you'll get an instant 10% discount, and the course price will be reduced to 6,000 rupees. You can buy this course for 6,000 rupees. So guys, duration is 4 months. I will just say, guys, मतलब आप लोग, I will just generally, don't think of this as a pricing which is very high. I would suggest, guys, even the students in the local tuitions pay 2,000 to 3,000 rupees for the local tuition, where you don't get anything like that, right? And we have designed this course with, so much hard work. We have prepared this course, कि we do think that this will do you justice, and आपको बहुत ज़्यादा help होगी, and बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस कोर्स को करने का. It will help you achieve so many things for IOQM, right? आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग उससे बहुत अच्छी हो जाएगी. So this thing will be nothing in regard to that, right? And this will give you that much value. I will rather say 6,000 rupees आप अगर पे कर रहे हो ना, you will actually get much more value than this money in this course. ठीक है? So guys, I hope आप लोगों को अगर ये कोर्स करना है, and if you are interested in this course, please go for it. आपको बहुत फायदा होगा. But yes, guys, in this course, I'll request one thing. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से ये कोर्स जाएगा, because there are 3 months only, 3 or 4 months. ठीक है, this course will not start from the very basics. कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, like the basics of class 8, 9, 10th maths. Basics आने चाहिए class 9, 10th maths तक के. But other than that, we'll take it up. ठीक है, नंबर थ्योरी के लिए कोई ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, हम बेसिक से पढ़ाएंगे क्योंकि वो टॉपिक कहीं होता नहीं है. ठीक है, बट ज्योमेट्री विल होप कि आप थोड़ा सा पढ़ के आओ, आपको आती हैं वो चीजें, बेसिक्स आते हो आपको ज्योमेट्री के. ठीक है, ऑलराइट. सो द टॉपिक्स विच आर नॉट देयर इन 9th and 10th class maths, those topics will start from the very basics, but the other topics you would like, अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो, ठीक है, थोड़ी चीजें आपको आती हो 9th 10th maths की, because that will help you understand the course much better. Okay, all right guys, I hope सबको फायदा होगा. Okay, and I hope आप सबको ऊपर जो मैंने पहले आपको बताया कि 44 months का आप यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, I hope it will help you guys in your aim of qualifying for IOQM. So that's it from my end, guys. We'll see you in our sessions, right? Thank you guys. Bye bye, take care.